हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज क्या ना 5.3 थे। 5.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने से पहले हम लोग को जो अभी तक थ्योरी पढ़ के आए उसको थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो देखो क्या थ्योरी पढ़े थे ना, उसको थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिपीट करेंगे। पहला पढ़े थ्योरी क्या ना कि अगर a प्लस बी, अगर हमें एपी का फॉर्मूला बताना है, पूछे बताओ एपी का फॉर्मूला। तो एपी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एपी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस में 2d डॉट 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 डॉट, ये हम लोग समझे थे एपी का फॉर्मूला। फिर हम लोग को एपी में है तो आपको उसका सार अंतर निकालने के लिए, सार अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए सार्व अंतर को क्या से सूचित करते हैं, डी से। अगर कोई एपी में है तो सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, T2 माइनस T1। ये सब आत हुआ होगा क्योंकि अगले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तब आपको साथ में रिपीट करना पड़ेगा। और साथ में अब कहेगा एक अनुकरण देगा, कहेगा एपी में है चेक कीजिए। तो एपी में है चेक करने के लिए हम लोग रूल अपनाए थे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आता है तो कह देते हैं एपी में है। फिर उसके बाद हम लोग समझे थे कि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद को सूचित करते हैं Tn से, या आप सूचित करते हैं An से सूचित कर सकते हैं। तो Tn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से ये हम लोग फॉर्मूला। अब कहेगा क्या ना कि एपी में एन पदों का योग ज्ञात करें। एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग को सूचित करते हैं क्या से, एसएन से। अब कहेगा क्या, एपी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी के एन पदों का योग, तो एपी के एन पदों का योग को सूचित करते हैं एसएन से, और एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी, ये होता है एपी का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है एपी का, कौन, एस एन बराबर n/2 और a प्लस में Tn। तो ये एस एन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, 2 फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इतना थ्योरी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, किसके लिए, एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए। लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए कहा दिया, तो योग ज्ञात करने के लिए कहा था, इसमें क्या ना, ये दिया हुआ है एक अनुकरण, करा इतना से कै पद तक, 10 पदों तक का योग ज्ञात करो। तो ये अनुकरण तो सबसे पहले पता करो, प्रथम पद कितना है, 2। अब उसके बाद सार अनुपात निकालना पड़ेगा, सार अंतर, सार अंतर का फॉर्मूला जानते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है 7, T1 कितना है 2। अब इसको घटा लो तो आ गया 5। फिर n बराबर कितना है 10, 10 पद तक करा क्या, Sn ज्ञात करने, मतलब n पद योग ज्ञात कीजिए, कै पद तक, Sn तक, Sn 10 पद तक का Sn कह दिया। अब Sn बराबर फॉर्मूला हम लोग देखो जानते हैं क्या, जरा बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब n का मान कितना दिया हुआ है 10, अब बटा 2, a का सबका मान पुट कर दो, a का मान 2, n का मान कितना 10 इंटू 10 माइनस 1 और गुना d का मान जरा बताओ 5। अभी हो जाएगा, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 2 दूना 4, अब प्लस इसको घटा दो 9 इंटू में कितना 5। अब ए आ जाएगा 5 4, तो इसको गुना करो, 9 पचे 45, ये आ गया 9 पचे 45। अब इसको क्या ना जोड़ लो 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, और ये आ जाएगा 4 नहीं। अब इसको गुना कर लो, अब एक गुना हम लोग करेंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 5 चौका 20, 20 और 5 25, ये आ जाएगा यहाँ पे 225। इस प्रकार से तो ये आ जाएगा 9 पचे 45 और 5 चौका 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, 24 लो, ये आ जाएगा आपका कितना 245। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या ना इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। सेकेंड में वही करा है 12 पदों तक का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, 12 तक का योग। तो हम लोग को सबसे पहले प्रथम पद पता करो -37 और डी पता करो। डी टी के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर T2 कितना है -33 और माइनस T1 कितना है माइनस में 37। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब इसको घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। लो डी का वैल्यू आ गया। n बराबर कितना है 12। हम लोग को ज्ञात क्या करना है Sn। अब फॉर्मूला लगा दो Sn का फॉर्मूला सबको पता है, जरा साथ में देख के बोलो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो अब तो सब बना सकते हैं जी, s बना सकते हैं। n का मान कितना है 12 बटा में 2 और 2a का मान कितना बताओ माइनस में 37 अब प्लस n का मान 12 -1 डी का मान रख दो, डी का मान 4। सॉल्व करिए, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और इसको गुना कर दो 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7 -47 46 74 आ जाएगा। अब प्लस में यहाँ 11 इंटू 4 अब 6 माइनस में 74 अब प्लस इसको गुना कर दो 44 ये आ गया। इसको लिख सकते हैं 6। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो 0 और 3 माइनस में क्या मिल जाएगा 30। अब इसको गुना कर दो तो छोटिया 18 तो ई हो जाएगा माइनस में 180 हो गया जी। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दो माइनस में 180 ये आ गया। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग तो इसका Sn क्या आ जाएगा माइनस में 180। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट का। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। देखो पहला का थर्ड में ये दिया, इसमें करा 100 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6। डी निकालो तो डी के लिए T2 माइनस T1 तो ये हो जाएगा 1.7 और माइनस में 0.6 घटाओ तो क्या आ जाएगा 1.1। ये डी निकल गया। n बराबर कितना करा 100 पदों तक और हम लोग को फाइंड क्या करना है Sn। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो जी। Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 और क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n का मान कितना 100 बटा में 2 2a का मान रख दो, a का मान कितना रख देंगे 0.6 अब प्लस n का मान 100 माइनस 1 d का मान रख दो कितना 1.1। अब इसको हल क्या लो तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 इसको गुना करो तो 6 दूना 12 मतलब 1.2 अब प्लस ये घटाओ तो 99 इंटू 1.1 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो सॉल्व कर दो, यहाँ पे 50 1.2 अब प्लस अब 99.1 अब 99.1 हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1089 ये आ जाएगा राइट है। अगर हम लोग 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो 108 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। अब इसको ऐड कर लो क्या ना 50। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 फिर पॉइंट 8 1 9 9 1 10 और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 10 और 1 ये आ जाएगा 100। तो ये मिल गया हम लोग को। इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इस तरीके से। तो 110 पॉइंट कितना आ जाएगा 1। तो 110.1। अब इसको जरा गुना कर ले, इसको गुना करेंगे तो 550 और 5 ये आ जाएगा। तो इतना पदों का 100 पदों तक का योग क्या हो जाएगा 5505। ये हो गया क्वेश्चन और फर्स्ट का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दूसरा। करा नीचे दिए योगफल को ज्ञात कर, इसका योगफल ज्ञात करना है। अब इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ना पहला प्रथम पद दिया हुआ 7 सार अनुपात निकाल लो T2 माइनस T1। इसका T2 5 दूना 20 20 1 21 21 बटा 2 अब माइनस में कितना 7 सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 21 7 दूना 14 घटा दो तो 7 बटा 2 ये D निकल गया। अब ये नहीं दिया हुआ TN ये अंतिमा पद दिया हुआ है 84। तब करा इसमें Sn ज्ञात करो। लो क्या फाइंड करना है Sn।
हम लोग को ए दिया हुआ अनुक्रम में क्या प्रथम पद, सार्वनुपात और अंतिमा पद, और फिर कह दिया एसएन। एसएन ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए। एन इसमें है नहीं है। अब हम लोगों को ये फॉर्मूला से चाहिए, फॉर्मूला से निकालने के लिए क्या चाहिए, एन। तो एन ज्ञात करने के लिए अब हम लोग को क्या ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टी एन। टी एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना वैल्यू दिया हुआ 84, ए का मान कितना दिया हुआ 7, एन का मान, एन का मान तो पता ही नहीं है, एन माइनस वन, डी दिया हुआ 7/2। अब इसको इधर घटा दो, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में 7 घटेगा तो 7, और यहाँ 77 आ जाएगा। अब प्लस बराबर में क्या मिल गया, एन माइनस वन इंटू 7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 गुना 77 अब बटा में 7, अब बराबर में एन माइनस वन, ये बचेगा। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये कट जाए 11 7 77, तो 11 दूना 22, अब बराबर में एन माइनस वन, माइनस वन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। तो एन का मान आ गया कितना 23। अब एन का मान आ गया 23, तब हम लोग चल देंगे फॉर्मूला एस एन बराबर, हम तो एस एन बराबर, जब इसमें टी एन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा दो। टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस में टी एन। अब बोलेंगे ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तब आंसर यही आएगा, और ये भी लगाएंगे तो ये आंसर। इसमें टी एन दिल है तो आसान होगा ये बनाने में, इसलिए ए लगा दिए। एन का मान कितना 23/2। ए का मान कितना है, ए का मान 7 है। अब प्लस टी एन का मान कितना है 84। अब इसको हल कर दो, 23/2, इसको जोड़ लो तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे 8 8 1 9, 91 आ जाएगा। अब इसको जरा गुना कह लो, तो 23 गुना 91/2, और ये जो गुना करके भाग आएगा वही क्या हो जाएगा एसएन हो जाएगा जी। तो इसको आप हल करेंगे, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या ना मान 2093/2। अब यही हो गया आंसर। अब ऐसे आंसर रहने दो या इसको भाग दे दो जो आएगा। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या फर्स्ट। इस प्रकार से अगर दिया रहे और कह दे एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एन फाइंड करते हैं। एन फाइंड हो जाए तब फाइंड कर क्या करते हैं, एस एन फाइंड करते हैं। तो इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा का दूसरा, ये दिया, इसमें करा ना इसका भी योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए फिर वही रूल है, प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर निकालो। सारवंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और अंतिमा पद दिया, अंतिमा पद क्या है मतलब टी एन दिया हुआ 10, और करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या एस एन का दिया। ये दिया हुआ प्रथम पद, इससे से ज्ञात के लिए सार्वनुपात, और अंतिमा पद टी एन दिया हुआ, तब क्या करा एस एन। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन, तो सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के लिए देखो गिवन है क्या टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो टी एन का फॉर्मूला। अब टी एन का मान दिया हुआ कितना 10, ए का मान 34, और प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना -2। अब इसको इधर घटा लो, तो इसको इधर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में अब 24 बराबर ए आ जाएगा एन माइनस वन, और माइनस में 2a। अब -2 को गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 12, कट जाएगा 12 दूना 24, माइनस माइनस भी कट जाएगा, प्लस 12 एन माइनस वन, -1 इधर लाएंगे तो 13। तो एन का मान आ गया कितना 13। अब एन का मान 13, हम लोग को फाइंड क्या करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला जरा बताओ। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और a प्लस में टी एन। एन का मान 13, तो लिख दो 13/2। ए का मान बोलो, ए का मान 34, अब प्लस टी एन कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर दो, 13/2, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट है, और ए 4 आ जाएगा। अब इसको काट दो तो 2 तो इसको जरा सॉल्व कर दो, तो 22 13 इंटू कितना 22, अब 13 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 2 2, तो 6 8 और 2, तो ये मिल गया 200 कितना 86।
तो इतना मतलब इतना 10 पदों तक के योगफल का मान कितना हो जाएगा 286। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर क्या ना तीसरा, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं इसका तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दूसरा का तीसरा। करा नीचे दिए हुए योगफल को गया इसका योगफल ज्ञात करना है। फिर वही रूल, योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या क्या गिवन है सो पता करो। गिवन है कि आपका प्रथम पद, फिर हम लोग को सार्वनुपात, सार्वनुपात के लिए T2 माइनस T1 ये कह लिए, तो -8 माइनस माइनस +5 तो ये आ गया -3, लो डी फाइंड हो गया। फिर ये Tn दिया हुआ, Tn अंतिमा पद दिया हुआ -230 और करा Sn फाइंड करो। तो Sn तभी फाइंड कर सकते जब हमें पता हो क्या ना n का वैल्यू। अब n, तो n फाइंड करने के लिए अब ये फॉर्मूला लगा दो। फिर वही वाला रूल, Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × g जो हम लोग जानते हैं, और Tn का मान कितना दिया हो -230 बराबर a का मान -5 प्लस n - 1 d का मान -3a। ये सब वैल्यू हम लोग क्या कर लिए पुट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो a आ जाएगा यहाँ पे -230 अब बराबर में -5 अब प्लस, इसको गुना करो माइनस में 3n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया। अब क्या इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -2 -3n और ये आ जाएगा -230। अब इसको इधर लाओ तो प्लस में 3n और -2 ये नहीं जाएगा तो प्लस में 200 कितना हो गया 30। अब 3n बराबर, इसको जरा घटा लो, तो इसको जरा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 228 आ जाएगा। नहीं, इसको -2 को इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 228 और 228, तो n बराबर क्या हो जाएगा 228/3। अब इसको काट लो, तो काट लेंगे तो 46, तो n का मान आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो n का मान फाइंड हो गया कितना 78 n ज्ञात हो गया। अब n ज्ञात हो गया तो अब फाइंड कर सकते एस एन ना, यहाँ तक सबको समझ में आएगा जी कैसे किए। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और a + Tn ही लगाएंगे, यही लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि आसान होगा क्योंकि Tn गिवन है। अगर Tn नहीं गिवन रहता तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते। अब n का मान कितना देगा 78 बटा में 2, a का मान -5 प्लस Tn का मान जरा रख लो माइनस में 230। अब इसको काट दो, तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 9 दूना 18 और 3 दूना 6 3 और 9 दूना 18 ये 39 आ जाएगा। तो ए 8 दूनी 16 नहीं ये 39 आ जाएगा जी यहाँ पे, तो ये 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें 39, सॉरी n का मान यहाँ पे ये 76 आया, सॉरी 76 है, n का मान 76, तो यहाँ लिखेंगे क्या ना 76। अब इसको आप कर दें, गलती कर दिए जी 76, तो ये आ जाएगा क्या ना 8, तो n का यहाँ पे 38 और इसको सॉल्व करें तो माइनस में 235, ये आ गया 235। अब ये -235, अब इसको क्या ना हम लोग सॉल्व कर लो, क्या कह लेंगे, अब इसको गुना करो 38 गुना -235, 38 गुना -235 करेंगे तो 8930 क्या आएगा माइनस में 8930 ये हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या ना आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा का थर्ड बनाते हैं। तो दूसरा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग को दूसरा में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्या ना एक से ऐसा क्वेश्चन था, तो कोई एक को समझ लो, बाकी सबको क्या ना कैलकुलेशन तरीके से कह लो और बन जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा में क्या करा ना ध्यान दे करा, एक एपी में क्या ना प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ, डी दिया हुआ, टीएन दिया हुआ, एन मतलब क्या टीएन दिया हुआ, फिर करा एन और एस एन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ही है ना, दूसरा ही है क्वेश्चन दिया हुआ, और इसमें प्रथम पद सार्वंतर और अंतिमा पद दिया हुआ, तो किसका मान ज्ञात करना है एन और एस एन का। तो एन ज्ञात करने के लिए अब हम लोग को पहले क्या लगाना पड़ेगा टीएन, टीएन मतलब क्या ए एन का फॉर्मूला क्या ए प्लस में n-1 इंटू डी होता है। टी एन का मान दिया हुआ है 5, ए का मान दिया हुआ कितना 5,
प्लस n -1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ 3, ये दिया हुआ जी। अभी देखो 5 को इधर लाएंगे तो क्या जो ना जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा क्या ना माइनस में सॉरी प्लस में 3n -3, नहीं इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, -3 इधर कर लाओ, -3 तो प्लस आ जाएगा और 3n, 3 कट गया तो क्या हो गया, n का मान आ गया 1, n का मान आ गया 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस में tn, tn मतलब an। अब n का मान क्या 1, तो 1/2, a का मान कितना 5, 5, tn का मान कितना 5, और ये रख दो 1/2, 5 5 10, काट दो तो कितना आ गया ना 10, 5, ए आपका Sn का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। अब इसको नोट करो फिर देखते हैं इसका सेकंड। देखो क्वेश्चन किताब में क्या ना मिस हो गया जी, किताब में गलत है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ क्या ना 50 है, तो 50 है तब ज्ञात करना, 50 है तो फिर वही रूल है, 80n के जगह पे कितना रख दो 50 रख दो, और यहाँ पे 50 रख दिए, तो ये इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, यहाँ पे 45 आ जाएगा, हाँ घटाएंगे तो 45। अब क्या करो ना, यहाँ पे देखो अब ए आ जाएगा यहाँ पे बराबर में 3n -3 इधर जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 8, 48 बराबर 3n। अब ये काट दो, 16 48, ये आ जाएगा 16, तो n का मान हम लोग क्या फाइंड कर लिए 16। तो इस प्रकार से तो n का मान क्या आ जाएगा 16। लो अगर n tn बराबर 50 हो गया तो अब फॉर्मूला रख दो। अब यहाँ पे देखो अभी गलत हो गया, n बराबर कितना दिया हुआ 16, तो 16/2, ए का मान कितना गिवन है, ए का मान गिवन है 5, tn का मान कितना गिवन है 50, तो इसको काट दो तो क्या आ गया 8, और इनटू इसको जोड़ दो तो 55, ये आ गया। अब 8 गुना 55 कह लो, तो 8 गुना 55 करें, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, फिर 40, 40 4 44, तो 440 ए आ गया। तो ए क्वेश्चन नंबर तो Sn आ गया 440 और n आ गया कितना 16, ए हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना तीसरा में कह रहा है एक एपी में है, तो ए हम लोग को डी और एस 13 ज्ञात करने का दिया। तो इसमें प्रथम पद कितना दिया, प्रथम पद 7 है, टी 13 है, टी 13 बराबर कितना दिया 35, तो कह रहा हम लोग को डी बराबर भाग और एस 13 बराबर 5। लो इसको कैसे फाइंड करें, तो हम लोग को पहले इसमें डी ज्ञात करना था। डी ज्ञात करने के लिए ना यहाँ पे देखो टी एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 अगर यहाँ पे ए 13वां पद है तो 13वां पद को लिखा जा सकता है ए प्लस कितना 12 जानते हैं, और बराबर में 35। ये पहले आप लोग को बताए थे टी एन है, अगर टी 12 है तो ये हो जाएगा ए प्लस में 11 क्यों, क्योंकि एन है तो यहाँ एन में 1 कमा है, यहाँ 12 है तो 12 में 1 कमेगा। सो उसी प्रकार यहाँ 13 है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 12 बराबर। अब ए का मान दिया हो जी 7 प्लस में 12 डी 35, ए कर दिए। अब 12 डी बराबर इसको इन्हें घटा दो, तो एक घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसको घटा दो तो 28 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो ये 28 आ गया। अब इसको क्या ना डी बराबर हो जाएगा 28 बटा क्या ना 12। अब इसको काट दो, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, तो ये कितना कट 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 चौका 28, 7 डी बराबर निकल गया 7/3। लो तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब करा S13 फाइंड करो। S13 मतलब क्या ना ए वाला फॉर्मूला, हाँ ये लगा दो, तो S13, तो S13 मतलब n है तो n/2 है, यहाँ 13 है तो क्या हो जाएगा 13/2, फिर a अब प्लस में क्या an, अब 13/2 रह गया, ए का मान क्या गिवन है 7, अब प्लस tn क्या गिवन है 35 को ए 35 मतलब 13, n के जगह पे 13 हो जाएगा ए 13। लो अब सॉल्व कर लो, अभी 13/2 इसको जोड़ लो, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 3 1 4 42, काट दो जी, तो 2 और 1 21,
अब 13 गुना क्या कह लो 21, तो 21 गुना 13, तो इसको गुना कह लो 3, 3 दूना 6, ये आ गया, और यहाँ पे 21, तो 3 7 2, तो ये मिल गया 273। तो एशियन भी फाइंड हो गया और डी भी फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 4 5 6 आप लोग खुद से बनाएंगे, और इसका नहीं बनेगा तो कल के क्लास में बताएंगे। आज क्लास से तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।